रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने भाजपा सरकार और नैनीताल एसएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस समर्थकों को नैनीताल पुलिस ने जगह जगह रोक दिया ताकि वे जनसभा में शामिल न हो सके। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्यवाही को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार जारी रहा तो पार्टी आगे भी जोरदार आंदोलन करेगी। फिलहाल रुड़की से कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। देखिए, आज प्रशासन से उत्तराखंड प्रशासन का पुतला दहन किया गया है, वो इसलिए कि विपक्ष को कभी भी कोई कार्यक्रम करने की मंजूरी नहीं दी जाती। अगर दी जाती है तो उसे कैंसिल करवा दी जाती है किसी वजह से, जैसे इस पर बसें रोक दी गई, जो बहुत गलत है। अगर आप लोग कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, विपक्ष क्यों नहीं कर सकता? जबकि मंजूरी लेके करता है। ये तो है नहीं है कि वो बिना बताए ही आ जाते हैं। इसका मतलब आप डरते हैं, आप नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनकी तरफ जो झुकाव है ज़्यादा हो जाए और आपको भूल जाएं। लेकिन ये आप समझ लीजिए, लोग समझ गए हैं कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल जनता समझ रही है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि सब हमें स्वाधीनता मिली थी 15 अगस्त की, जैसे हम देख रहे हैं आ रहा है, लेकिन ये हमें ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम अभी भी पराधीन हैं। 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हल्द्वानी में एक रैली थी, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक आ रहे थे। जगह जगह कम से कम 15 से 20 पॉइंटों पर गाड़ियों को रोका गया। चेकिंग के बहाने से ड्राइवरों की चेकिंग ली गई, एक एक नागरिक की चेकिंग ली गई, ताकि वो लोग समय से रैली पे ना पहुंच सकें, जो कि बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को धरना देने का, रैली करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। उन्होंने जानबूझ के अपनी फोर्स को लगाया और स्वयं को छुट्टी पर होना बताया। जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता विपक्ष को इस बात की खबर लगी और वो उनसे मिलने के लिए उनके कार्यालय में गए, तो वो भाग गए, जो कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है। वहाँ पे मौजूद अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए तत्काल वायरलेस सेट से समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ बसें रोकी गई हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। जो इन्होंने प्रयास किया, कुत्सित प्रयास है, निंदनीय प्रयास है। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। कोई अधिकारी हो, कोई सरकार हो, कोई मंत्री हो, वो शपथ लेके जो है अपने पद पे आसीन होते हैं और वो शपथ लेते हैं कि वो निष्पक्षता से, बिना भेदभाव के, बिना जो है किसी को वो किए, सबको समान दृष्टि से सबका विकास करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, सबको न्याय देंगे। ये अपनी जो उन्होंने शपथ ली है एक अधिकारी होने के नाते, ये बहुत ही निंदनीय है और ये पर्याप्त कारण है। अगर कोई चाहे तो उन्हें जो है शर्मिंदा होना पड़ा है। भाई भाजपा सरकार के इशारे पे तो कर रहा नहीं। टीसी मंजुनाथ की क्या हैसियत? होम गार्ड का चार्ज मिलेगा अगर मान लिया उनका आदेश नहीं मानने का बेचारा। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छा, कोई हम किसी का सिर तो फोड़ नहीं सकते, हम अपना आक्रोश दिखा सकते हैं, हम जनता को बता सकते हैं कि कैसे जो है ये सरकार अपने मशीनरी का दुरुपयोग करती है। जब भी कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई चाहे फेसबुक पे एक लाइन लिख दे, इंस्टाग्राम पे लिख दे, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई इनके खिलाफ बोल दे, उसे नोटिस जारी करते हैं। ये सब भय का माहौल बनाने का जो प्रयास हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इससे प्रमाणित होता है कि सरकार का जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है वो फेल हो गया।